बहुत पुराने समय की बात है, जब धरती पर धर्म और अधर्म के बीच लगातार संघर्ष चल रहा था। कुछ राजा अपनी शक्ति और अहंकार में इतने अंधे हो चुके थे कि उन्हें ना धर्म की परवाह थी और ना ही निर्दोष लोगों की। उसी समय इस धरती पर जन्म हुआ एक ऐसे योद्धा का जिसका नाम सुनते ही अत्याचारी कांप उठते थे। वो थे भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम। परशुराम जी महान ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका के पुत्र थे। बचपन से ही उनका स्वभाव तेज, साहसी और न्यायप्रिय था। उन्होंने कठोर तपस्या और साधना से अद्भुत शक्ति प्राप्त की थी। भगवान शिव स्वयं उनसे प्रसन्न हुए और उन्हें एक दिव्य हथियार दिया, परशु। इसी परशु की वजह से उनका नाम पड़ा परशुराम। परशुराम जी केवल एक ऋषि के पुत्र नहीं थे, बल्कि एक महान योद्धा भी थे, जिनका एक ही उद्देश्य था, धर्म की रक्षा करना। लेकिन उसी समय धरती पर एक बहुत घमंडी और अत्याचारी राजा का आतंक फैल चुका था। उसका नाम था सहस्त्रार्जुन। सहस्त्रार्जुन बहुत शक्तिशाली राजा था, लेकिन उसका अहंकार उससे भी ज्यादा बड़ा था। वो अपनी ताकत के घमंड में साधुओं, ऋषियों और गरीब लोगों को भी सताने लगा था। एक दिन सहस्त्रार्जुन अपने सैनिकों के साथ ऋषि जमदग्नि के आश्रम पहुंचा। ऋषि जमदग्नि के पास एक दिव्य गाय थी, कामधेनु, जिसकी शक्ति से आश्रम में आने वाले हर अतिथि की सेवा हो जाती थी। लेकिन सहस्त्रार्जुन उस गाय की शक्ति देखकर लालच में आ गया। उसने जबरदस्ती कामधेनु को छीनने की कोशिश की। जब ऋषि जमदग्नि ने इसका विरोध किया तो क्रोधित होकर उसके सैनिकों ने आश्रम को नष्ट कर दिया और निर्दयता से ऋषि जमदग्नि की हत्या कर दी। जब परशुराम जी वापस आश्रम लौटे तो उन्होंने अपने पिता को जमीन पर घायल पड़ा देखा। आश्रम पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। यह दृश्य देखकर परशुराम जी का हृदय क्रोध से भर उठा। उनकी आंखों में आग जलने लगी। तभी उन्होंने अपना दिव्य परशु आसमान की ओर उठाया और प्रतिज्ञा की, मैं परशुराम प्रतिज्ञा करता हूं कि इस धरती से अत्याचार और अधर्म का अंत करके रहूंगा। इसके बाद शुरू हुआ एक भयंकर युद्ध। परशुराम जी अकेले ही सहस्त्रार्जुन की विशाल सेना के सामने खड़े हो गए। युद्ध भूमि में उनके हर वार से बिजली की तरह चमक निकल रही थी। सैनिक एक एक करके गिरते जा रहे थे। कोई भी परशुराम जी के सामने टिक नहीं पा रहा था। आखिरकार वो क्षण भी आया जब परशुराम और सहस्त्रार्जुन आमने सामने खड़े थे। सहस्त्रार्जुन को अपनी शक्ति पर बहुत घमंड था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसके सामने खड़ा योद्धा कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु का अवतार है। भीषण युद्ध के बाद परशुराम जी ने अपने दिव्य परशु से सहस्त्रार्जुन का अंत कर दिया। उस दिन के बाद धरती अत्याचार से मुक्त हो गई। भगवान परशुराम ने दुनिया को यह सिखाया कि जब शक्ति अहंकार बन जाए और जब अन्याय अपनी सीमा पार कर दे, तो धर्म की रक्षा के लिए परशुराम जैसे योद्धाओं का जन्म होता है। यही कारण है कि भगवान परशुराम को धर्म का रक्षक और अधर्म का विनाशक कहा जाता है। उनकी कहानी आज भी हमें ये याद दिलाती है कि सच्चाई और न्याय की जीत हमेशा होती है।